नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। कोलकाता निर्भया कांड के बाद कहीं चर्चा या इंटरव्यू के दौरान हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय का यह वक्तव्य है कि स्त्री सुरक्षा संबंधी नियमों और कानूनों की कोई कमी नहीं है, परंतु इस संदर्भ में सोच या मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। यह बात एकदम सटीक है और निश्चित ही दोनों दिनों दिन इस संबंध में बिगड़ती स्थिति का सबसे बड़ा कारण ही यह है। यह बात भी सच है कि इस मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता और दूसरी बातों में सुधार के लिए भी आवश्यक है। अपने ही देश में पैदा होकर पढ़ाई लिखाई कर अच्छी नौकरी पा लेने के बाद गलत घटिया काम कर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की भी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थानों पर बहुत ही घटिया अनुशासन का प्रदर्शन करते, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते तथाकथित पढ़े लिखे लोगों की भी मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। धरना प्रदर्शन के नाम पर खुद अपने ही राज्य और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली मानसिकता में भी बदलाव की आवश्यकता है। नई चलती ट्रेन पर पत्थर फेंका जाना या पटरी पर सिलेंडर रख ट्रेन व उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाने की भावना रखने की मानसिकता में भी बदलाव की आवश्यकता है। अच्छी खासी आमदनी होते हुए गरीबों का हक मारते हुए सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की सोच में बदलाव की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर भी सुविधा का उपभोग कर लेने के बाद भी टोल टैक्स, इनकम टैक्स या अन्य नियम सम्मत खर्च ना करने की मानसिकता में भी बदलाव की आवश्यकता है। इसी देश में रहकर यहीं का खाकर इसी देश को गाली दे सकने की मानसिकता, स्वयं कुछ न करते हुए दूसरों से सारी अपेक्षाएं रखने, अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए कर्तव्यों की ओर पूरी तरह से नजर फेरने वाली मानसिकता में भी बदलाव की आवश्यकता है। इस प्रकार से की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता वाली सूची तो कितनी भी बड़ी की जा सकती है, परंतु इन बदलावों को लाने के लिए करना क्या है और करेगा कौन, यह यक्ष प्रश्न है। बदलाव लाने होंगे, ये करना होगा, वो करना होगा इत्यादि तो नेताओं के जुमले हैं। यथार्थ में बदलाव लाएगा कौन? यदि नियम और कानून ढेरों हैं तो उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई गैर कानूनी काम करते समय किसी को यदि डर भी नहीं लगता तो यह किसकी असफलता है? किसी प्रकरण में सजा होने के आदेश के बाद भी उसी तंत्र की कमियों का उपयोग करते हुए कई नामचीन पूरी जिंदगी जेल से बाहर रहकर भी गुजार पाते हैं। इसमें गलती किसकी है? यदि मानसिकता में बदलाव लाना है तो कई स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है नियमों और कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू करने की और उस सख्ती के समय आंख पर पट्टी बंधे होने की, ताकि सिर्फ सूरत या सीरत के आधार पर कोई बच न पाए। कानून का डर बहुत आवश्यक है, पर उन्हें जो कानून तोड़ते हैं, ना कि उन्हें जो उनका पालन करते हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन व नैतिक आचरण का समावेश अनिवार्य होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक शहर, समाज, परिवार को अपने अपने स्तर पर कार्य करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे गलत काम करने की मानसिकता वाले लोग अल्प संख्या में रहें, जिन्हें चिन्हित और दंडित करना आसान हो सके। दो पंक्तियां याद आती हैं कि आंखों में कई ख्वाब, दिलों में कई हसरतें बाकी हैं। मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिलें बाकी हैं। कहाँ कुछ आसान है, राह में कई मुश्किलें बाकी हैं। कैसे छोड़ दूं अधूरा यह सफर, कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं। जय हो, नमस्कार।